आखिर सरकार E20 वाले पेट्रोल का मैंडेट वापस क्यों नहीं ले लेती? ऐसा भी क्या फायदा हो रहा है कि E20 के विरोध के बाद भी लगातार उसे प्रमोट किया जा रहा है? और आखिर फायदा हो रहा है तो कितने लाख कितने करोड़ रुपए का हो रहा है और ये हो किसे रहा है? अगर इथेनॉल इतना ही फायदेमंद है तो ये फायदा हमें यानी कंज्यूमर्स को क्यों नहीं मिलता? क्यों पेट्रोल के रेट वही पुराने हिसाब से ही तय किए जाते हैं? ये सारे सवाल पिछले 15 दिनों में E20 पर मचे हल्ले के बीच आपके मन में भी जरूर आए होंगे। आपने जरूर सोचा होगा कि आखिर कुछ तो इंसेंटिव होगा कि सरकार इस मामले पर बिल्कुल नहीं दबती। आपके इन्हीं सवालों का जवाब एक कैलकुलेशन के सहारे मैं देता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो देश में जितना भी पेट्रोल बिकता है वो सारा बिकता है गाड़ियों के लिए, ऐसा कहती है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की एक रिपोर्ट। पीपीएसी ने ही बताया कि पिछले साल यानी 2025-26 में देश में 6,200 करोड़ लीटर पेट्रोल बिका है और भले ही 1 अप्रैल 2026 से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देश भर में अनिवार्य किया गया हो, पिछले वर्ष यानी जून के आसपास से ही ऑलमोस्ट 90% पेट्रोल पंप देश में E20 पेट्रोल ही बेच रहे थे। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमें अपना पेट्रोल डीजल विदेशों से कच्चे तेल के रूप में मिलता है। हम उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बाकी पेट्रोल बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लीटर क्रूड से सारा पेट्रोल ही बनाया जाता है, बल्कि पीपीएसी कहती है कि हमारे यहाँ जितना भी क्रूड रिफाइन किया जाता है उसका लगभग 15 से 17% ही पेट्रोल बनता है, बाकी से डीजल, केरोसिन, बिटुमिन जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अभी 6,200 करोड़ लीटर पेट्रोल के लिए अनुमान के अनुसार हमें 2025-26 में लगभग 30,400 करोड़ लीटर कच्चे तेल की जरूरत पड़ती। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। इस 30,400 करोड़ लीटर में से लगभग 12% क्रूड हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और बाकी का लगभग 88 से 89% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब हमारी क्रूड की जरूरत बचती है 26,920 करोड़ लीटर, यानी हमें अपने पूरे साल के पेट्रोल के कंजप्शन के लिए इतना क्रूड मंगवाना पड़ता है और इसे रिफाइन करके हमारा वो 6,200 करोड़ लीटर पेट्रोल बनता। और यहीं से होती है उस इंसेंटिव की एंट्री जिसके चलते सरकार इथेनॉल के समर्थन में है। साल 2025-26 में क्रूड का भाव ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं। पीपीएसी हर महीने हमें क्रूड का रेट क्या पड़ा इसका डेटा देती है। इसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। तो इसके हिसाब से 2025-26 में औसतन हर महीने हमारे लिए क्रूड का रेट $66.50 था। हम अगर 6,200 करोड़ लीटर प्योर पेट्रोल बना रहे होते तो हमें इस 26,920 करोड़ लीटर क्रूड के लिए विदेशों को लगभग $112 बिलियन यानी 9.43 लाख करोड़ रुपए देने होते, यानी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से 112 बिलियन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने 20% इथेनॉल मिक्स करने का फैसला लिया। अब पेट्रोल के लिए इंपोर्टेड क्रूड की रिक्वायरमेंट घटकर आ गई लगभग 21,000 करोड़ लीटर पर और इसके इंपोर्ट के लिए हमें देने पड़े लगभग 20% कम, यानी $87.7 बिलियन। रुपयों में कहें तो 7.3 लाख करोड़। अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि सरकार आखिर क्यों तेजी से 20% एथेनॉल मिक्सिंग को लेकर कदम उठा रही है। क्योंकि इस कदम से सीधे तौर पर लगभग $25 बिलियन या फिर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की बचत भारत को एक साल में हुई है। ये पैसा भारत से बाहर नहीं गया क्योंकि हमें अपने देश में बना एथेनॉल यहाँ पेट्रोल में मिक्स किया और ये बचत हर साल होगी अगर एथेनॉल का परसेंटेज नीचे नहीं लाया गया। पेट्रोल में एथेनॉल का परसेंटेज बढ़ने पर यह बचत और बढ़ेगी। लेकिन अभी हमारा एक सवाल बाकी है और वो है कि अगर एथेनॉल से इतना ही फायदा हुआ तो आखिर कंज्यूमर को वही पुराने रेट्स पर आखिर पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है? इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब है इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में इसलिए की गई है ताकि उस 20% पेट्रोल के लिए हमें क्रूड इंपोर्ट ना करना पड़े, यानी हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। इसे ऐसे समझिए कि कोई चीज़ हमें विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती है और अब उसकी जगह वो देश में ही बन रही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सस्ती हो जाएगी। तो ऐसे में इथेनॉल की पूरी कवायद का सीधा फोकस डॉलर देश से बाहर जाने से रोकना है, न कि पेट्रोल सस्ता करना। और पेट्रोल के प्राइस अब भी उसी 80% असली पेट्रोल के भाव से तय होंगे, इसलिए आपको इथेनॉल मिक्स पेट्रोल भी सस्ता नहीं पड़ता। दूसरा जवाब है इथेनॉल खुद कोई बहुत सस्ती चीज़ नहीं है, बल्कि 1 लीटर इथेनॉल की कॉस्ट लगभग 55 से 75 रुपए के बीच में होती है और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि कौन से फीड से इथेनॉल बन रहा है। जैसे गन्ने से बना इथेनॉल सस्ता पड़ता है और मक्के से बना इथेनॉल महंगा पड़ता है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि इथेनॉल भी देश की तेल विपणन कंपनियों को कोई खास सस्ता नहीं पड़ रहा।
बस फायदा ये है कि उन्हें क्रूड कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है और साथ ही जो पैसा खर्च भी हो रहा है वो देश के भीतर ही हो रहा है। तो अंत में बात यह है कि एथेनॉल मिक्स करने का सीधा फायदा इंपोर्ट बिल से है और सरकार ने तो खुद कहा है कि उसे अब तक लगभग 1.84 लाख करोड़ की बचत हुई है और मैंने आपको अपनी कैलकुलेशन बताई है। अब $25 बिलियन अगर बच रहे हो तो आखिर सरकार क्यों ही एथेनॉल पर कदम वापस लेगी? आपको भी ये गणित जरूर समझ में आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑप इंडिया।